हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। गाइज, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और सारे एजुकेटर्स आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेशन लेके आते हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, आज है 2 अक्टूबर और आज जन्मदिन है दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का, जो शायद अगर नहीं होते तो इंडिया जिस मकाम पे पहुंचा है वो पहुंच ही ना पाता। तो इनको याद करते हुए, इनको नमन करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग 20 ऐसे मोस्ट सर्च और ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स करने वाले हैं जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किए इंटरनेट पे। तो चलिए गाइज, 2020 सुनते ही सबसे पहले मेरे पास कौन सा वर्ड मेरे दिमाग में आता है, और काफ़ी सालों तक ये वर्ड मेरे दिमाग में घूमता रहेगा जब भी लोग 2020 की बात करेंगे। तो वर्ड इज पेंडेमिक। ये एक एडजेक्टिव होता है, डिजीज़ की क्वालिटी बताता है जो पूरे देश में या दुनिया में फैल चुकी है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल कोविड-19, जैसे पूरे देश भर में फैल गया था। इबोला, स्वाइन फ्लू, दीज आर पेंडेमिक। सर्वव्यापक महामारी जो होती है, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक, जो सब जगह फैल जाती है। पेन अपने आप में एक रूट है जिसका मतलब होता है ऑल। नेक्स्ट क्या हुआ भाई, पेंडेमिक फैला तो गवर्नमेंट ने एक प्रिकॉटरी स्टेप लिया जिसमें उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन मतलब सबको आइसोलेट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिससे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सकें। एक सिक्योरिटी मेजर होता है जिससे कि किसी भी मिस हैपनिंग को रोका जा सके। तो 22 मार्च वॉज द डे जिस दिन क्या हुआ, पहला लॉकडाउन सारे के सारे देश में लगा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया वो लिया लोगों को क्वारंटीन करने का। जो लोग बाहर से आ रहे थे या जो लोग इन्फेक्ट हो चुके थे उनको अलग कर दिया गया और उनको ट्रीट किया गया। संगरोधक जो एक प्रक्रिया थी वो शुरू की गई। और क्या हुआ, जिससे कि ह्यूमन चेन जो है, ये ट्रांसमिशन चेन जो है, जिसको ब्रेक किया जा सके। तो क्वारंटीन वार्ड्स में उनको भेजा गया जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो अगेन नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड, आजकल बहुत न्यूज़ में रहा, नेपोटिज्म। भाई भतीजावाज या फेवरेटिज्म बोलते हैं। कोई पावर में होता है, अगर वो अपने जानने वाले को क्या करता है, उसको फेवर करता है, उसको जॉब दिलाता है, काम दिलाता है, तो वो क्या कहलाता है, नेपोटिज्म। अगेन नाउन है ये। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड करी उसके बाद ये वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सेकुलर। अगेन बहुत ही डिबेटेबल वर्ड रहा इस साल का। एडजेक्टिव होता है धर्मनिरपेक्ष होना। धर्म को साइड में रख के आप जब जस्टिस और सही का साथ देते हो, दैट इज सेकुलर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कल्चर हमें सेकुलरिज्म या सेकुलर होना सिखाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रिपरकर्शन, प्रतिघात। जब अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, किसी को मारना, पीटना, या जैसे क्या हुआ पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक फॉल डाउन आया है, वो क्या है, रिपरकर्शन है। इट इज़ अ नाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज़ किया गया। नेक्स्ट वर्ड, अभी हाल ही में ये वर्ड बहुत ज़्यादा सर्च किया गया, एक्विंटल। अयोध्या वर्डिक्ट आया, दूसरा जो पार्ट था उसमें जितने लोगों के ऊपर ब्लेम लगा था उनको कोर्ट ने नॉट गिल्टी बोला और मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्विंटल। ये एक नाउन होता है, प्रोसेस का नाम है। दोष मुक्त कर देना या दोष मुक्ति इज एक्विंटल। नेक्स्ट वर्ड इज मल्टीलेट, हिंसक हमला करना जिसमें आप किसी के बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हो। वर्ब है, तो किसी के बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाना, किसी पैनी वस्तु से उस पर वार करना, दैट इज मल्टीलेट। नेक्स्ट वर्ड अगेन 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, क्रिमेशन। नाउन होता है डिस्पोजल ऑफ अ बॉडी बाय बर्निंग, डेड बॉडी बाय बर्निंग। देह संस्कार, हिंदू रीति रिवाजों में देह संस्कार होता है, बॉडी को बर्न किया जाता है और एशेज में कन्वर्ट करके एशेज को होली रिवर में बहा दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड 11th, असॉल्ट। सुना ही होगा, वर्ब होता है हमला करना, फिजिकल अटैक करना, मारना, पीटना, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड 12th वर्ड रिट्रेट। बार बार सरकार ने बताया जीएसटी के क्या फ़ायदे हैं, बार बार सरकार ने बोला अपना टैक्स पे करो, बार बार सरकार ने फंड्स के बारे में बात करी, तो उन्होंने क्या करा, बार बार दोहराई वो चीज़। तो वर्ब होता है बार बार किसी चीज़ को बोलना, रिपीट करना, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिलियंस। पेंडेमिक के बाद अब इंडिया क्या कर चुकी है, इंडिया जो है उभर रही है। इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों के अंदर देयर इज़ अ कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को
दरकिनार करके जब आप उनको कोप करके आगे बढ़ चलते हो, लचीला होना, लचीलता होना, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। कोप करना, किसी चीज़ से कोप करना, टू कोप विथ इज कॉल्ड रिजिलियंस। जब भी किसी डिफिकल्टी से आप कोप करते हो, उबर जाते हो, दैट इज रिजिलियंस। ये एक नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा गाइज, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है रिटेलिएट। किसी को बदले में चोट करना। मान लो इसने इसको मारा, ये इसको मार रहा है और इसने फिर इसको दोबारा से मार दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिटेलिएट। बदला लेना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आंख के बदले आंख, तो रिटेलिएट इज आंख के बदले आंख। जिसने जिसको जिस तरीके से अटैक किया था उसको उस तरीके से उस अटैक को वापस देना। तो अगेन इट इज अटैकिंग। अटैकिंग एक वर्ब होता है गाइज, ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया ने चाइना पे को रिटेलिएट किया जब वो इंडियन बॉर्डर्स में आ गया था। नेक्स्ट इज आफ्टरमाथ, नाउन होता है। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज जो किसी बहुत ही अनप्लीजेंट इवेंट के बाद होते हैं, दैट इज आफ्टरमाथ, परिणाम। जैसे कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, तो आफ्टरमाथ कैसे हैं? आफ्टरमाथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है। तो वो जीडीपी का जो रेशियो आया था, दैट इज़ अ आफ्टरमाथ आफ्टर कोविड-19। नेक्स्ट वर्ड इज इनह्यूमेन। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी एक डॉग को पुल से नीचे सी में रिवर में फेंक रहा है, तो दैट इज इनह्यूमेन। एडजेक्टिव होता है, बिहेवियर होता है, जिसमें क्या करता है आदमी अमानवीय बिहेवियर करता है या अमानवीय स्वभाव शो करता है किसी आदमी के लिए या किसी जानवर के लिए। तो बीइंग इनकम्पैशनेट, विदाउट कंपैशन, बीइंग क्रूअल इज इनह्यूमन। जब आप क्रूअल हो जाते हो, दैट इज इनह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज इंटिमिडेशन। नाउन होता है, फ्राइटन करना, थ्रेटन करना, धमकी देना, दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन। नाउन है, किसी को फ्राइटन करना, के उसको डराना कि भाई आपको यही करना है, तो दैट इज कॉल्ड नाउन। तो जनरली ब्लेम किया जाता है पुलिस को कि पुलिस इंटिमिडेट करती है। डिसीडेंट, प्रोटेस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतभेद रखने वाले, गवर्नमेंट से मतभेद रखने वाले डिसीडेंट कहलाते हैं गाइस। तो जो बच्चे जेएनयू में पढ़ते हैं या जामिया में पढ़ते हैं उनको डिसीडेंट बोला जाता है। नाउन होता है एक पर्सन जो अपोज करता है ऑफिशियल या गवर्नमेंट डिसीजन को, डिसीडेंट कहलाता है। ग्रीवियंसेस नाउन्स है। नाउन होता है कंप्लेंट होना, शिकायत होना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर से शिकायत है कि उनकी सैलरी पेंडेमिक में कम कर दी गई है या उनको काम से निकाल दिया गया है। 20th क्वेश्चन और 20th वर्ड बहुत ही ज़्यादा सर्च वर्ड इज पर्टिनेंट। एग्जेक्टिव होता है उचित। जैसे सरकार ने उचित स्टेप लिए हैं टू कोप विद पेंडेमिक, दिस पेंडेमिक कोविड-19। तो भाई उचित इज समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट, अपोजिट, सराहनीय जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो गाइज आई होप आज के सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। 5 अक्टूबर से मेरे 2 नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आकांक्षा कुमार इस तरह की मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी और मेरे साथ जुड़ के मेरे दोनों कोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो गाइज कोड यूज़ करिए कुमार10। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी चैनल।